हेलो स्टूडेंट्स, न्यूज़फीड काकादेव कानपुर में डिस्कशन होने जा रहा है बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट। और ये टेस्ट डिस्कशन कम रिवीजन है, इसलिए एग्ज़ाम के लिए इसको ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, यहां पर देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक विद देयर प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी लेवल, जैसे हम ह्यूमन है तो हमारा क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड है 46, लेकिन हमारे स्पर्म में 23 क्रोमोसोम है तो वो हैप्लॉइड हो गया। फीमेल के ओवम में 23 क्रोमोसोम है तो वो हैप्लॉइड हो गया। इसी तरह पादपों में भी डिप्लॉइडी हैप्लॉइडी देखी जाती है, क्रोमोसोम किस जगह पे डबल है और किस जगह पर हाफ है। तो देखते हैं, एग सेल ये हैप्लॉइड होता है। ठीक, ये हैप्लॉइड है, एन नंबर है। पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड है, लेकिन जब दो सेंट्रल सेल में जाते हैं, फ्यूज होते हैं, तब डिप्लॉइड बनते हैं। वैसे पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है। एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड ही होती है और जाइगोट होता है डिप्लॉइड। ठीक, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, आंसर आ गया आपका फर्स्ट। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा, अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म फॉर्म सीड कोट। ओव्यूल का कौन सा पार्ट सीड कोट बना देता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात? तो उसके इंटेगुमेंट्स होते हैं, यह पार्ट है। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगला पार्ट, द स्ट्रक्चर दैट सर्व एज द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। अधिकांश आवृतबीजी पौधों में पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर किस भाग से प्रवेश करती है? तो बेटा, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है ना, और ये माइक्रोपाइल। तो पॉलन ग्रेन गिरेगा और पॉलन ट्यूब सीधे माइक्रोपाइल से अंदर जाएगी। अधिकतर आवृतबीज पौधों में तो यही होता है कि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से भीतर प्रवेश करती है। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैप्टम इन एंथर। एंथर में टैप्टम का क्या रोल है? टैप्टम तो पोषक लेयर होती है, स्पोरोपॉलिनिन भी बना देगी। ठीक, टैप्टम लेयर जो होती है पोषक है। तो टैप्टल लेयर मल्टीन्यूक्लिएटेड एग्जिबिट डेंस साइटोप्लाज्म सही है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन एग्जाइम, पॉलन के एग्जाइम के पर जो स्पोरोपॉलिनिन है उसका सिक्रीशन मान सकते। डिजनरेट आफ्टर रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को रिलीज करने के बाद डिजनरेट हो जाती है। ठीक, तो यहां पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट सही है। अब आगे चलते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉमन इन। भाई, घास में हवा से पॉलिनेशन होता है। किसमें होता है हवा से पॉलिनेशन? ग्रास में, घास में। तो ग्रासेस लगाओ ना बेटा, ये है ना, ग्रासेस में हवा से। अब देखिए, कह रहा है मैच द इवेंट प्रोसेस इन प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर ये इवेंट बताने हैं, क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से? क्यों नहीं बनता है? बनता है। ये तो इवेंट मैच है। मेगास्पोरोजेनेसिस देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, ये भी मैच है। सिनगैमी, मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन, ये भी सही है। और ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। ठीक, सेंट्रल सेल में क्या होता है? डिप्लॉइड और एक मेल गैमेट हैप्लॉइड, तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया ना। ये तो ये मैच है। तो देखते हैं मैच क्या है। फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, ये आ गया। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन है। अब आगे देखिए, द टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इन विच ओनली वन मेगास्पोर आउट ऑफ टेट्राज इज फंक्शनल। 4 मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर टेट्राड बना, 3 नष्ट हो गए और एक से डेवलप हो रहा है, तो हम कहेंगे उसको मोनोस्पर्मिक, सॉरी मोनोस्पोरिक। क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक, नॉट मोनोस्पर्मिक। ठीक, मोनोस्पर्मिक अलग है, मोनोस्पोरी बोलेंगे। हालांकि स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म में जो होता है, सीड वगैरह स्पर्मोलॉजी कहलाते हैं। ठीक, स्पर्मोलॉजी सीड की स्टडी है। ठीक, स्पर्म की ना लगा देना, फिर ना कहना कि वीके सर ने गलत बता दिया, नहीं है ना। स्पर्मोलॉजी स्पर्म की स्टडी नहीं है। ठीक, अच्छा अब देखिए यहां पर मोनोस्पर्म। अब आगे देखिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट। पहले यहां देख लेंगे कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। करेक्ट तो पूछ ही नहीं रहा बच्चा, ये पूछ रहा है इनकरेक्ट। अब देखिए, चलेजा इज लोकेटेड एट बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। भाई ये ओव्यूल तो आपने बना दिया, ये आपके इंटेगमेंट है, ठीक है, और ये आपका चलेजा है, बेसल पार्ट, ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक, ये तो सही हो गया। इंटेगमेंट अराइज फ्रॉम निसेलस यूजुअली फॉर्म सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर, अधिकतर तो डबल है। निसेलस इज मास ऑफ डिप्लॉइड सेल्स इनक्लोज विद इन इंटेगमेंट, माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग, ये सही है। तो गलत क्या हो गया बेटा? ये हो गया। 2 है ना अधिकतर, यूजुअली डबल होते हैं, सिंगल नहीं है। ठीक, आगे देखिए, आइडेंटिफाई करेक्ट पूछ रहा है अबाउट पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? बायोक्साइन, स्पोरोपोलिनिन, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये तो सही है। इंटाइन इज थिक, थिक नहीं है बेटा, और स्पोरोपोलिन नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। पॉलन ग्रेन सम प्लांट पार्थिनियम कॉज एलर्जी, पार्थिनियम के स्पोर पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं, ये सही हो गया। अब कह रहा है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन इज इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंड होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कितना सही हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड आ रहा कहीं आंसर में, ये आ गया फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक, ऐसे लगाना है। अब आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मेगास्पोरोजेनेसिस को बताना है। ठीक, लास्ट में पूछ रहा है करेक्ट कितने हैं, सही कितने हैं। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है, मियोटिक डिवीजन में जाती है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है, दोनों सही हो गए। 4 मेगास्पोर फंक्शनल है, चारों नहीं फंक्शनल है, ऑल 4 फंक्शनल नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक, ओनली 1 ऑफ द 4 मेगास्पोर यूजुअली डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये सही हो गया। 3 सही हो गए। करेक्ट पूछा ना, तो करेक्ट 3 हो गए। अब आगे देखिए, ये कह रहा है बेटा
outermost and innermost layer of the microsporangium wall are respectively. माइक्रोस्पोरेंजियम की वाल बेटा ऐसे बनाओगे, दो इधर दो इधर, बाहर इपिडर्मिस अंदर टेप्टम, तो ये आ जाएगा ना इसके अंदर भाई इपिडर्मिस और सबसे अंदर टेप्टम, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डबल फर्टिलाइजेशन। सभी एंजियोस्पर्म में होता है, सभी सीड प्लांट में नहीं, सीड प्लांट तो जिम्नोस्पर्म भी है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। तो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है भाई। ये कह रहा ऑल सीड प्लांट, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ट्रिपल फ्यूजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड इंडस्ट्रल, ये सही हो गया। ठीक, सिनगैमी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, ये भी सही हो गया। फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विद एग एंड अनदर विद सेंट्रल सेल, ये भी सही हो गया। 1 2 3, यानी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आ गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, आंसर ध्यान से देखिएगा बेटा। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फॉल्स फ्रूट। बेटा फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो पूरी तरह ओवरी से नहीं बनते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि जैसे थैलेमस से बन गए, अदर देन ओवरी से बन गए, या कुछ पार्ट ओवरी से बन गए, कुछ अदर फ्लोरल पार्ट से बन गए, ये फॉल्स फ्रूट हो सकते हैं। पूर्णतया ओवरी से बन जाए ये नहीं है। ठीक, जैसे एप्पल है, ये फॉल्स फ्रूट है। अब देखते हैं, दे डेवलप पार्शली फ्रॉम ओवरी एंड पार्शली फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट, ये तो सही है। एप्पल एंड कैस्यू आर कॉम्प्लेक्स फॉल्स फ्रूट, ये भी सही है। अब ये कह रहा इनकरेक्ट, दे डेवलप फ्रॉम ओवरी एलोन, ये असत्य हो गया, यही इनकरेक्ट हो गया। और एप्पल वगैरह थैलेमस से मिलते हैं, ये सही हो गया। तो इनकरेक्ट क्या हुआ, थर्ड हुआ। क्लियर। अब आगे देखो बेटा, द पेरिस्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, बच्चा बच्चा जानता न्यूसेलस से, परसेंट न्यूसेलस से डिराइव्ड होगा, ये है। ठीक, अब आगे देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कंसीडर एडवांटेजेस इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बिकॉज अलाउ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इंश्योरिंग हाइब्रिड वेग्योर इज मेंटेन अक्रॉस जनरेशन। ठीक, यही है, यही है आंसर। ठीक, आगे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिस्टोगैमस फ्लावर, जो फ्लावर ओपन नहीं होते हैं। यहां पर ऑटोगेमी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बल्कि इंसेक्ट पॉलिनेटर नहीं भी होंगे तब भी पॉलिनेशन जो है सेल्फ होगा। क्रिस्टोगैमस में ऑटोगैमस होगा। रिमेन क्लोज इंश्योर ऑटोगेमी, ये तो सही हो गया, करेक्ट पूछ रहा है तो पहला करेक्ट है। दे रिक्वायर एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट, सेकंड गलत है। दे हेल्प इन सीड फॉर्मेशन इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, ये सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये आंसर आ गया। क्लियर। अब देखिए, कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट, यहां पर दो स्टेटमेंट है ना। असर्शन है पॉलन गेन ऑफ सम प्लांट लाइक पार्थिनियम, पार्थिनियम एलर्जी, एलर्जी क्यों काज करता है, क्योंकि एलर्जी कॉजिंग इसके अंदर प्रॉपर्टी है और ये धूल के साथ नाक के अंदर चला जाता है, लंग्स वगैरह में पहुंच जाता है। ठीक है, हल्का होता है इसीलिए पहुंच जाता, भारी तो होता नहीं है। तो ये तो सही है पहला। पॉलन ग्रेन आर लार्ज हैवी, लार्ज हैवी स्टिकी नहीं है, ये गलत हो गया। बड़े होंगे तो नाक में थोड़ी जाएगा,
छोटा है ना, ठीक। तो असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, ऐसे, ठीक। अब आगे देखिए, विच इवेंट इमीडिएटली फॉलोज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन के ठीक बाद कौन सा इवेंट है, ठीक। पॉलिनेशन के ठीक बाद भाई पॉलिनेशन हुआ तो पॉलन ट्यूब पर, सॉरी, स्टिग्मा पर गिरा पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ट्यूब का बनेगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अब आगे देखिए, शायद ये था, मैच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ओव्यूल, करेक्ट डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। माइक्रोपाइल से जहां पर पॉलन ट्यूब इंटर करती है, ये तो सही हो गया। इंटेगमेंट प्रोटेक्ट करता है निसेलस को, ये भी सही हो गया। चलेजा बेसल पार्ट है, ये सही हो गया। और निसेलस इनक्लोजेस एम्ब्रियो सैक एंड प्रोवाइड नरिशमेंट, ये सही हो गया। करेक्ट मैच तो है सब पूरा, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा ना ये। आगे देखिए बेटा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म प्रिवेंट ऑटोगेमी इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन को कौन रोकेगा, कौन है रोकेगा, देखते हैं। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है भाई। कभी कभी काफी समय बाद इनका इंटरेक्शन हो पाता है, ठीक। ये तो सही हो गया, एक तो सही हो गया। एंथर स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे है, ये भी सही हो गया। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये भी सही हो गया। डायसी यानी नर और मादा प्लांट अलग अलग है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे। और क्लिस्टोगैमी का मतलब ये तो करेगा, तो ये नहीं होगा। और हो गए 1 2 3 4, ये आ गया, चार आ गए ना। अब आगे देखो, इन a typical angiosperm embryo sac, the number of nuclei present before fertilization is, भाई हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म में 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है ना। तो न्यूक्लियाई ही पूछ रहा है, 8 लगा दो, ठीक। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। बेटा ये जेनेटिक होता है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड मैकेनिज्म प्रिवेंट, इनकरेक्ट पूछ रहा है क्या, विच आर करेक्ट पूछ रहा है, ठीक। मॉर्फोलॉजिकल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ, इट इज जेनेटिक मैकेनिज्म टू रिजेक्ट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक, ये आ जाएगा सेकंड। इट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन इवन इफ पॉलन लैंड ऑन स्टिग्मा, सेकंड थर्ड, ये आ गया। विच लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल असिस्ट डिहेसेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग एंडोथीसियम फटेगी तब होगा डिहेसेंस में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट assertion and reason. Assertion है in most flowering plant pollen grain are released at 2 celled stage. बिल्कुल सत्य है, pollen grain रिलीज होता है 2 celled stage पर, यह सही है। फिर कह रहा है जनरेटिव सेल हैव ऑलरेडी डिवाइड 2 मेल गैमेट, नहीं, वो तो पॉलन ट्यूब के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस डिवाइड होता, तो ये गलत हो गया। ए सही, आर गलत है, ये आ गया। अब आगे आओ, विच अमंग द फॉलोइंग फ्लोरल स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक, यानी मेगास्पोर का बनना, ठीक, ठीक है, किसके अंदर हो रहा है, ठीक, तो ओवरी के अंदर ही तो होगा पूरा प्रोसेस। आगे देखो,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनर्जिट्स। अच्छा भाई, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करेगी। एग अपरेटस के पास है, ये तो सही हो गया। हेल्प इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब, ये भी सही हो गया। डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी सही हो गया। ट्रिप्लॉइड है नहीं, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सही हुआ। फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आगे देखो बेटा, कोकोनट वाटर इन टेंडर कोकोनट इज लिक्विड एंडोस्पर्म है, ठीक। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर इसके अंदर है, लिक्विड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म लगा ना, एम्ब्रियो नहीं, ठीक। अब आगे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म इज। भाई जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन है उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर देयर फंक्शन। पहला तो सही है, टैप्टम पोषण दे रहा है। टैप्टम क्या है? पोषण वाले। क्या है? पोषण वाले। तो पोषण देता है। एंडोथीसियम पॉलन ट्यूब गाइडेंस नहीं, डिएसेंस ऑफ एंथर के लिए। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है और सिनर्जिट्स ये है पॉलन ट्यूब गाइडेंस के लिए। तो देख लो, ए का फर्स्ट, ठीक, और बी का थर्ड, बी का थर्ड इसी में दिया है, ठीक। ये मैच है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के एम्ब्रियो सैक के संबंध में क्या कथन सही है, ठीक। एम्ब्रियो सैक हमने मालूम है कि 7 सेड 8 न्यूक्लिएटेड है, फॉर्म फ्रॉम 1 फंक्शनल मेगास्पोर बाय मंग फंक्शनल मेगास्पोर बाय 3 माइटोटिक डिवीजन। अच्छा भाई, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, ठीक है। पहला सही है। कंटेन 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, सही है। एग अपरेटस लोकेटेड एट द चलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड पर होता है, यह गलत हो गया। द सेंट्रल सेल कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई, यह सही हो गया। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, पहला ही सही है, ये सही है, ठीक। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, देखिए आसान है, एनसीईआरटी का है। स्कुटेलम हमने बताया था मोनोकाट में दिखेगा, ठीक। एम्ब्रियो में, मोनोकाट एम्ब्रियो में स्केटलम, ये मोनोकाट एम्ब्रियो में, एनसीईआरटी का पॉइंट, डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक। ध्यान से द बैगिंग स्टेप एसेंशियल इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। भाई इमेस्कुलेशन वगैरह करते हैं ना, एंथर को रिमूव कर दिया, स्टिग्मा के ऊपर बैगिंग कर दी ताकि कोई कंटामिनेट ना कर जाए पॉलन ग्रेन को, कोई दूसरा ना आके पॉलन ग्रेन उस पर गिर जाए, इसलिए तो प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय अनवांटेड पॉलन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नीसेलस इन ओव्यूल? बेटा नरिशमेंट देगा, ठीक, नरिशमेंट देगा एम्ब्रियो सैक को, एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देता है। क्या देता है? नरिशमेंट, पोषण, पोषण वाले, ठीक। ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग मियोटिक अरेस्ट इन ह्यूमन oogenesis। अब आपने देखा बिटिया पैदा हुई, बिटिया खेल रही है और बिटिया चाइल्डहुड में गई और बिटिया अब मेस्टर्सन साइकिल फेज तक पहुंचने वाली थी कि उससे पहले तक जो प्राइमरी oocyte था वो प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट डिप्लोटीन अवस्था में अरेस्ट रहता है, ठीक है ना।
डिप्लोटिन अवस्था में अरेस्ट रहता है, रुका रहता है। उसके बाद जब वो मेस्ट्रेशन साइकिल चालू होता है तब फिर प्राइमरी oocyte के अंदर डिवीजन होता है और सेकेंडरी oocyte बनता है। तो किस स्टेज तक अरेस्ट रहता है पूछ रहा है? डिप्लोटिन अवस्था तक। अब आगे देखिए, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। डायसियस प्लांट यानी नर और मादा अलग अलग है, तो इसमें भाई सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी प्रकार का होगा तो रोक देगा। ठीक, मेल एंड फीमेल फ्लावर अकर ऑन सेपरेट प्लांट इन डायसी, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये तो आ ही गया ना एग्जाम। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट, फिर कह रहा है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। द लार्ज सेंट्रल सेल इज ट्रिप्लॉइड नहीं होती है, गलत हो गया। ठीक, ये तो गलत हो गया। एग ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ 1 सिनर्जिट, 1 सिनर्जिट नहीं होता है, ये गलत हो गया। द सेंट्रल सेल कंटेंट 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, ये सही हो गया। फिंगर लाइक पोजिशन इन एंटीपोडल हेल्प इन अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट नहीं करता, गाइड करता है। तो क्या सही हो गया? केवल ये सही हो गया, ये भी गलत हो गया, केवल थर्ड सही है। ठीक, आगे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूट्रस। यूट्रस बाय पेरीमेट्रियम बाहर ऐसे है ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ये यूट्रस में होता है, ये तो सही है। मायोमेट्रियम हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन तो इंडोमेट्रियम में होता है ना, इम्प्लांटेशन इंडोमेट्रियम में होता है, ये गलत हो गया। इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेस्ट्रेशन साइकिल, मेस्ट्रेशन साइकिल में टूट टूट के वजाइना से बाहर निकलती है, ये सही हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड हो गया। कहीं है ऑप्शन में? है, ये है। ठीक, आगे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक्टेशनल एमनोरेहिया। बच्चे को जन्म देने के बाद जब मां एक्टिवली लैक्टेशन पीरियड में होती है, बच्चे को दूध पिला रही होती है 6 महीने तक, तो उसके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर बढ़ा रहता है, जो एफएसएच और एलएच को कम करता है, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, दोबारा से मेंसेस नहीं होती है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि इस मेथड के भी फेलियर चांसेस हैं। ठीक, अब देखते हैं, ओव्यूलेशन सप्रेस ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन सही हो गया, एक सही हुआ। फुल्ली रिलायबल, पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है, फुल्ली रिलायबल थोड़ी है, इसके भी फेलियर चांसेस हैं। फैशन के इस दौर में गारंटी की उम्मीद ना रखें, तो ये भी फुल्ली रिलायबल नहीं है, किसी किसी में हो जाता है। ठीक, इट इज ए हार्मोन बेस्ड मेथड इन्वॉल्विंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, नहीं, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। ठीक है, पहला सही है, केवल है ये पहला, पहला ही सही है, फुल्ली रिलायबल नहीं है। द प्रीडोमिनेंटली सिक्रीटेड हार्मोन ड्यूरिंग द लूटियल फेज ऑफ मेस्टर साइकिल, लूटियल फेज में तो कार्पस लूटियम बन गया, तो प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा होगा। ठीक, ज्यादा तो प्रोजेस्टेरॉन ही होगा प्रीडोमिनेंटली। डोमिनेंट भाई प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों सिक्रीट करता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली पूछ रहा है ना बेटा, तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। आगे देखिए, ए न्यू बॉर्न इज इमीडिएटली फेड विथ ब्रेस्ट मिल्क। बच्चा पैदा हुआ और मां के स्तन से 24 से 48 घंटे के भीतर कोलेस्ट्रम निकलता है, एक गोल्डन कलर का फ्लूइड होता है, जो
मिल्क सिक्रीशन से पहले, लोग फर्स्ट मिल्क भी बोल देते हैं जनरली रफ लैंग्वेज में, लेकिन वो गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला होता है। उसमें इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी ए होती है, इम्यूनोग्लोबिन ए होती है। और वो जो दूध पीते बच्चे हैं, दूधमुहों को 6 महीने तक इम्यूनिटी देता है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, पाचक एंजाइम से नहीं, मैटरनल एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोबिन IgA है, ये है। ठीक, स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं, लो फैट नहीं, हाई फैट होता है। ठीक, लो फैट नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखें, कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट। भाई 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहा है कि केवल एक स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करता है, क्योंकि ओवम की वॉल डिपोलराइज हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी बनाएगी और बाकी स्पर्म को अंदर आने नहीं देगी और वो पॉलीस्पर्मी को बचाएगी। अब देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता ओवम को, नेचुरल फर्टिलाइजेशन में सही है। ठीक, फिर कह रहा है जोना पेलुसाइडा ऑफ ओवम अंडरगोज बायोकेमिकल चेंजेस, है ना भाई, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक रिएक्शन, ये बायोकेमिकल चेंजेस हैं। जैसे नर्व में सोडियम की एंट्री होती है तो डिपोलराइज होता है, वैसे बायोकेमिकल चेंजेस है यहां पर। तो बायोकेमिकल चेंजेस दैट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। बेटा दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल है एक्सप्लेनेशन। आगे देखिए, देखिए बहुत कम टाइम रह गया है और इसका रिवीजन करिए। जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं इनका रिवीजन करेंगे बार बार, एग्जाम में पूरा का पूरा मिलेगा। फिर आप कहोगे वीके सिंह सर ने क्या चीज दी है, या आप खुद रियलाइज करोगे। देखिए, इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन फीमेल रिफर टू प्रोसेस वेयर फर्टिलाइज ओवम अदर देन फैलोपियन ट्यूब। बाई इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में होता है, अगर फैलोपियन ट्यूब में हो गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी। ठीक, द प्लेसेंटा बिगेन फॉर्म इन एम्पुला। क्या प्लेसेंटा एम्पुला में बन जाता है? नहीं भाई। ठीक, प्लेसेंटा तो जब ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनेगी तब बनेगा। द ब्लास्टोसिस अंडरगो मियोसिस। बेटा मियोसिस नहीं है। ठीक, जायगोट में माइटोसिस होती है, क्लीवेज में माइटोसिस डिवीजन है, क्लीवेज में मियोसिस कहां हो रही है भैया? मियोसिस होगी तो हम फिर अप्लाइड हो जाएंगे। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखना। एम्ब्रियो अटैच टू, यानी ब्लास्टोसिस्ट को अर्ली एम्ब्रियो भी बोला जाता है। ब्लास्टोसिस्ट को अर्ली एम्ब्रियो भी बोला जाता है। एम्ब्रियो अटैच टू इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए। आगे देखिए। ठीक, और बार बार यूट्यूब पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं ढंग से, इसलिए यूट्यूब को बार बार देखना है, इसी को रिवाइज करना है। ठीक, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखिए, क्या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ईस्ट्रोजन प्रोस्टान का कॉम्बिनेशन होता है? जी हां, होता है। बिल्कुल सही, ये सही हो गया। ठीक, फिर दूसरा, दे मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस। भाई अगर कपलेशन हो गया, ठीक, और बच्चा नहीं चाहिए, तो 72 घंटे के अंदर अगर आपको याद आता है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लीजिए, वो काम कर जाएगी। ठीक, तो 72 घंटे के अंदर ये इफेक्टिव है, ये भी सही हो गया। अब आपको याद आ रहा है कि 1 हफ्ते बाद
कि अरे यार हमको तो बच्चा चाहिए नहीं, उस दिन जो कपलेशन किया था हफ्ते भर पहले संडे को, अब अगला संडे आ गया, चलो डॉक्टर से पूछ लेते हैं, तो डॉक्टर कहेगा भग पगले, अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं काम करेगी, अब तुमको एबॉर्शन कराना पड़ेगा। ठीक, तो ये इफेक्टिव नहीं है, तो क्या हो गया, पहला और दूसरा हो गया सही। ठीक, ये चीज है। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट, वैसे तो एमटीपी 1971 में आई थी, अमेंडमेंट आया था, इसका जो बदलाव था 2017 में। ठीक, और यह कह रहा है कि अगर 24 वीक के पहले है तो एक डॉक्टर की परमिशन ले लो, और 24 वीक के बाद है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो ओपिनियन ऑफ 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी ये चाहिए एक की प्रैक्टिस। स्पर्म मोटिलिटी इज प्राइमरली पावर्ड बाय स्पर्म मूव तो करेगा टेल से, लेकिन पावर्ड बाय, उसको पावर कौन देगा, जो कोशिका का पावर हाउस है, और पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो मिडिल पीस में मिलता है, जिसको नेबरकन भी कहते हैं इसके केस में, ये आएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। और आखिर देखते हैं, देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अब पढ़ते हैं। स्पर्मेटो लिस्ट मैच करानी है भाई, कॉलम से कॉलम मैच कराना है, लिस्ट से लिस्ट मैच करानी है। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोसिस सेकेंडरी नहीं, डिप्लॉयड, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, एंड डिवाइड माइटोटिकली। ठीक है, ये तो आ गया सेकेंड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये आ जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक, ये क्या करेगा, डिफरेंशिएट इनटू स्पर्मेटो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड अंडरगो मियोसिस सेकेंड, ये आ जाएगा। और स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक, और स्पर्मायोजेनेसिस हो जाएगा, ये आ जाएगा। मिला लो बेटा, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, ये आ गया ना। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेहतरीन। आगे देखिए बेटा, परमानेंट सर्जिकल मेथड, परमानेंट आ जाए ना तो आंख बंद करके, नर है तो वेसेक्टॉमी, मादा है तो ट्यूबेक्टॉमी। ठीक, अब ये कह रहा है नर है, लाइगेशन वास्ट डिफरेंस की बात कर रहा है, वेसेक्टॉमी लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइमन। हाइमन देखो, इट में परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। एनसीईआरटी कहती है कि कुछ लोगों में हाइमन कपलेशन के बाद भी रह जाती है, लेकिन साथ साथ ये भी लिखती है कि जनरली पहले कपलेशन में रप्चर हो जाती है। अब देखिए, इट प्रेजेंस इज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ, इनकरेक्ट पूछ रहा है, रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। हाइमन हो या ना हो, यह कोई गारंटी नहीं है कि उस फीमेल को प्रीवियस में सेक्सुअल एक्सपीरियंस प्राप्त हो चुका है, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि हाइमन कुछ स्पोर्ट्स में भी फट जाती है, वेजिनल टैम्पून यूज करने में भी फट जाती है, ठीक, और कुछ फीमेल में तो कपलेशन के बाद भी बनी रहती है। तो यह कोई जरूरी नहीं है या नहीं है, यह कोई प्रमाण नहीं है,
ठीक, तो ये चीज है इनकरेक्ट, क्योंकि कह रहा है रिलायबल इंडिकेटर है। ठीक, तो यही आ गया बेटा, है ना, ये चीज है। द डिजनरेशन ऑफ द कार्पस लुटियम, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मेस्टेशन साइकिल की बात हो रही बेटा। नॉर्मल मेस्टेशन साइकिल में कार्पस लुटियम ओव्यूलेशन के बाद 14वें दिन से 28-29 दिन तक 14 दिन के लिए रहता है, और इस दौरान कार्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है एलएच। एलएच का लेवल जो है जैसे गिरेगा वैसे कार्पस लुटियम गिरेगा, डिजनरेट होगा और प्रोस्टान का स्तर गिर जाएगा। अब पढ़ो क्या कह रहा है। द डिजनरेशन ऑफ कार्पस लुटियम इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन लीड टू शार्प डिक्लाइन इन विच हार्मोन ट्रिगरिंग द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। अब जाहिर सी बात है, मेस्टेशन साइकिल में एंडोमेट्रियल लाइनिंग का शेडिंग यानी टूटना प्रोस्टान का लेवल गिरने से होता है, डिक्लाइन से। बात खत्म, आगे चलो। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। भाई ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और ये टुकड़ा एनसीईआरटी ने निकाला ऐसे, तो ये तो स्पर्मेटोगोनियम वाली सेल है, जर्मिनल एपिथेलियम है। ठीक, और अंदर है यानी जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबाइडल या स्पर्मेटोगोनियम, और अंदर है सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया, ये आएगा आंसर, सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया। यहां बीच बीच में सर्टोली सेल है जिस पर स्पर्मेटो जो ऐसे लगा हुआ है। तो ये दो लेयर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हैं। अब आगे देखो, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। आहा, सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसको वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, एंटी इस्ट्रोजेनिक है, इस्ट्रोजन के एंटी इस्ट्रोजेनिक है, और सीडीआरआई लखनऊ ने बनाई थी। तो नॉन स्टेरॉइडल टेकन वंस ए वीक, ये नॉन स्टेरॉइडल है और हफ्ते में एक बार। 52 देखते हैं बेटा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर कंसिडर्ड नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? प्राकृतिक, पीरियोडिक, एब्स्टेंस। ठीक भाई, कह रहा नेचुरल मेस्टेशन साइकिल के 10 से 17 दिन तक आप सेक्स को अवॉइड करें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स को, तो बेबी नहीं होगा। लैक्टेशनल एमनोरेया भी नेचुरल है, और क्वाइटस इंटरप्ट वो भी नेचुरल है, क्वाइटस विड्रॉल भी नेचुरल है वही। ठीक, 1 2 3 हार्मोनल आईडी नेचुरल नहीं है, इमरजेंसी पिल नेचुरल नहीं है, तो 1 2 3 ये आ जाएगा, 1 2 3। अब आगे देखिए, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर मारूला 8 से 16 सेल स्टेज होता है मारूला। फिर कह रहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ह्यूमन में वो होते हैं जो गैमेट भी बनाए और हार्मोन भी बनाए। तो नर में टेस्टिस और मादा में ओवरी, तो क्या हो जाएगा, टेस्टिस। फिर बात कर रहा है स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से यूरेथ्रा की तरफ कैसे निकल के भाग रहा है। ठीक है, रफली बनाते हैं बेटा। ये हमारा पेट है, ये हमारी पीठ है, ये हमारा स्क्रोटम है, ये आप लोगों का पेनिस है। ठीक, ये आपका एनस है, ये अब चलो ये टेस्टिस है, यहाँ से निकला इपिडिडाइमिस, और ये गया वासा डिफरेंशिया एब्डोमिनल कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर के चारों लूप बनाता है। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से डक्ट रिसीव करेगा, ये एम्पुला बनेगा, और ये डक्ट रिसीव करके ये बन जाएगा। यहाँ पे सेमिनल साइकिल है, बल्बोइयल ग्लैंड है, ये सब है। अब देखिए, ठीक है, ये पैर वगैरह है आपके। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से उसके अंदर सेमनीफेरस बाई टेस्टिस का ये लिया पार्ट,
तो ये लोब्यूल्स हो गया 250, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया से इपिडिडामिस। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपिडिडामिस, इपिडिडामिस से वासा डिफरेंसिया बाहर निकला, और वासा डिफरेंसिया जो है बाहर निकल के ये गया सीधे यूरेथ्रा बना दे रहा है, ये पेनिस के टिप पे खुल जा रहा है। यही है, यही है, यही है, यही है, यही। अब आगे देखिए, द रोल ऑफ एफएसएच, एफएसएच सर्टोली सेल पे, एरएस लिडिक सेल पे। रोल ऑफ एफएसएच इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेट सर्टोली सेल पे, लिडिक सेल्स पे नहीं। इंड्यूस मेयोटिक डिवीजन इन स्पर्मेटिड, स्टिमुलेट सर्टोली सेल टू सिक्रीट फैक्टर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनार्ची, और एंड होता है मीनोपॉज, है ना। फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक, गोनोरेया निसीरिया गोनोरेई से हो जाती है, बिल्कुल सही। जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पेप्लोमा वायरस से हो जाती है, सेप्लिस ट्रेपोनिमा पैलेडियम से हो जाती है, और जेनाइटल हर्प सिंप्लेक्स वायरस से हो जाती है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ये है। ठीक, फिर एनसीईआरटी कहती है जेनाइटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी और एड्स ये क्योरेबल नहीं है, बाकी सभी क्योरेबल हैं अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाती हैं तो। ठीक, ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड 9 महीने, लगभग 280 दिन, गर्भावस्था। ठीक, अब देखिए 60वां, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट असर्शन और रीजन। ये कह रहा है बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीटली रिस्क फ्री एंड कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी स्टेज। ये गलत हो गया, किसी भी अवस्था में थोड़ी कर दोगे। ठीक, मान लो फीमेल बीमार है, मान लो 24 हफ्ते से ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है, फिर थोड़ी कर दोगे। ठीक, एमटीपी शुड बी डन बाय ओनली वन क्वालिफाइड डॉक्टर इन वेल एक्विप्ड, डन ओनली बाय क्वालिफाइड डॉक्टर, और जो बढ़िया हॉस्पिटल है। ठीक, अर्ली प्रेगनेंसी में ये सही हो गया। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक, ये है। अब आगे देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच देयर फंक्शन। वासा इफ्रेंसिया इपिडिडाइमिस में जाएगा, किससे निकलेगा? रेटिटेस्टिस से। ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम रेटिटेस्टिस टू इपिडिडाइमिस, ये तो सही हो गया। हाउ मेनी करेक्ट पूछ रहा ना। मास डिफरेंस स्टोर स्पर्म एंड लीड टू यूरेथ्रा। ठीक, अब आप कहेंगे कि स्पर्म का स्टोरेज तो इपिडिडाइमिस करता है, तो क्या वासा डिफरेंसिया में स्पर्म का स्टोरेज नहीं है? उसका एम्पुला पार्ट में है, एम्पुला पार्ट में होता है स्टोरेज, वास डिफरेंस के एम्पुला पार्ट में होता है। ठीक, अच्छा भाई, प्रोस्टेट फ्रक्टोज नहीं सीक्रेट करता, ये गलत हो गया। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेट पेनिस, ये सही हो गया। ठीक, अब देखिए 3 सही हो गए, ये सही हो गया, ये स्टोर स्पर्म, ये हो गया एम्पुला पार्ट में, इसका एम्पुला पार्ट, 3 सही हो गया, 3, और ये लुब्रिकेट कर रहा है, ये 3। अब आप कहेंगे कैसे? देखो, ठीक, ये था टेस्टिस, ये निकला वासा डिफरेंसिया, ये गया। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, यहां पर देखा होगा एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऐसे फूल गया है, फिर सेमिनल वेसिकल से डक्ट को रिसीव कर रहा है, फिर इसकी डक्ट को ले रहा है, फिर यूरेथ्रा बन रहा है। ये फूला वाला पार्ट, ये एम्पुला इसका, ये फूला वाला पार्ट एम्पुला यहां स्टोर होता है। आगे देखिए, द फ्यूजन इवेंट बिटवीन ए हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte
एंड कैपिसिएटेड हैप्लाइड, ठीक, स्पर्मेटोजोआ रिजल्टिंग द रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉइडी अकर विद इन द, ये पूछ रहा फर्टिलाइजेशन कहां होता है, दो हैप्लाइड मिलकर डिप्लॉइड कहां बनाते हैं, सीधा सीधा, या तो एम्पुला में आज की एनसीईआरटी के हिसाब से, या पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से एम्पुला इस्थमस जंक्शन, दोनों जगह हो जाता है, ठीक। तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन या एम्पुला, तो एम्पुला ऑफ यूट्राइन ट्यूब, यह फर्टिलाइजेशन है, ठीक। अब देखिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉइडी यूनियन और हैप्लॉइड गैमेट, ठीक। कैपेसिएशन एसेंशियल फॉर स्पर्म अंडरगोज एक्रोसोमल रिएक्शन, ये भी सही है। फर्टिलाइजेशन इन नॉर्मली अकर इन यूट्रस, ये गलत हो गया भाई, यूट्रस में कहां होता है, ठीक। स्पर्म बाइंड टू जोनोपॉलीसाइडा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये सही हो गया। यूट्रस में नहीं होता, एम्पुला में होता, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली रोल हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पार्टेशन? ऑक्सीटोसिन सही है, यूट्रस का कॉन्ट्रक्शन। एससीजी ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, या तो ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट लेयर से, प्लेसेंटा से, यहां से निकलता है। मेंटेन कार्पस लुटियम इन अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक, प्रेगनेंसी के टाइम पर यह कार्पस लुटियम को मेंटेन रखता है, ठीक, यह भी सही है। एसपीएल मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करता है, यह भी सही है। ईस्ट्रोजन इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन ड्यूरिंग, ये नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आ गया। अब आगे देखो बेटा, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट असर्शन, यूज ऑफ कंडोम इज कंसिडरिंग ए गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट बोथ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कंडोम एसटीडी से, एड्स वगैरह से भी बचा लेता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव तो है, बैरियर मेथड है। हां, डायाफ्राम वाल्ट और सर्वाइकल कैप्स ये एसटीडी से नहीं बचाते, लेकिन कंडोम बचाता है, कंडोम बचाता है, ठीक। तो ये सही हो गया। कंडोम एक्ट एज फिजिकल बैरियर एंड प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट, ये भी सही है। और एक्सप्लेनेशन भी हो गया भाई, एसटीडी से क्यों बचाता है, जाने नहीं देगा सीमेन को उसके अंदर, मजाक है क्या, ठीक, पहला लगाओ, ठीक। अब आगे देखिए, मैच द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विद देयर करस्पॉन्डिंग फीचर फंक्शन। ग्रेफिन फॉलिकल जब फटेगा तो ओव्यूलेशन होगा, सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा। एंडोमेट्रियम मेस्टेशन साइकिल में टूट टूट के गिरेगी। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में, और सर्विक्स नैरो ओपनिंग, ठीक, ऑफ यूट्रस टुवर्ड्स वेजाइना, ये भी सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ठीक। अब आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी? ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, एससीजी, ये मेंटेन करेगा, प्लेसेंटा से निकला है ना ये। ए कपल विजिट ए फर्टिलिटी क्लिनिक, एक आदमी अपनी औरत के साथ डॉक्टर साहब के पास गया, बोला डॉक्टर साहब ये मां नहीं बन रही है। डॉक्टर ने जांच की, जांच करके बताया भैया इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी फैलोपियन ट्यूब भी खुली हुई है, ओवरी से ओवुलेशन भी हो रहा है, प्रॉब्लम तो भैया तुम्हारे अंदर ही है, क्योंकि तुम्हारे स्पर्म कम है और उसकी मोटिलिटी भी कम है। तुम्हारे अंदर ऑलिगोज्यूस्पर्मिया है और एस्थेनोज्यूस्पर्मिया है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म का काउंट कम है। अब ऐसे में तुम्हारे लिए क्या मेथड बेस्ट रहेगा वो डॉक्टर बताएगा। तो क्या इसके लिए इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन विट्रो फर्टिलाइजेशन रहेगा? नहीं भाई,
इसमें क्या है, ये कह रहा है कि स्पर्म कलेक्ट कर लिया, उसका स्पर्म कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। प्रोसीजर वेयर स्पर्म इज कलेक्टेड, कैपेसिएटेड एंड इंट्रोड्यूस इनटू यूट्रस, यूट्रस में डालना स्पर्म। तो जब यूट्रस में डालना, क्वेश्चन ही कह रहा है कि स्पर्म को ले लिया और यूट्रस के अंदर डाल दिया, तब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन क्यों नहीं, पहला क्यों लगा दिया? तब तो साफ साफ कह रहा कि क्वेश्चन ने कहा कि यूट्रस के अंदर डाल दिया भैया, तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यह है, ठीक। अब आगे देखिए, कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। इन मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन ट्रिगर्ड होगा एलएच से, एफएस से नहीं, ट्रिगर्ड होता है एलएच से। एलएच एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ये सही हो गया। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ठीक। अब आओ ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज इनकरेक्ट। भाई ये कह रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए क्या असत्य है। पहला, मेस्टर्सल साइकिल फेज अकर ड्यू टू फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। मेस्ट्रुअल साइकिल फेज अकर ड्यू टू फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। भाई यूट्रस की एंडोमेट्रियम टूट टूट के गिरेगी जब प्रोजेस्टेरॉन गिर जाएगा, ठीक। अच्छा, ये तो सही हो गया। दूसरा, ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय सर्ज इन एफएसएस, नहीं एलएच से होता है, एलएच सर्ज से ओवुलेशन होता है, ये इनकरेक्ट हो गया। फिर ल्यूटियल फेज इज डोमिनेट बाय कार्पस लुटियम, ठीक है। ईस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, तो इनकरेक्ट क्या हो गया, ओवुलेशन के लिए एलएच सर्ज चाहिए, नॉट एफएसएस सर्ज, ठीक। 71, द मेथड ऑफ पीरियोडिक एबिस्टेंस कपल्स अवॉइड। भाई मेस्टर्सल साइकिल अगर चल रही है ठीक ठाक, तो ओवुलेशन के चांस डे 10 टू डे 17 ज्यादा होते हैं। उस समय ईस्ट्रोजन भी हार्मोन ज्यादा है, ठीक, और ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक एलएच को देता है, और सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी भी थिन होती है। 10 से 17 दिन चांस ज्यादा है। इस दिन भैया सलाह दी जाती है कि जो लोग बच्चा नहीं चाहते हैं अवॉइड ही कर जाओ, ठीक। तो 10 टू 17 डे। अब देखो बेटा, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। आरसीएच के बारे में पूछ रहा है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट के संबंध में अवेयरनेस, है ना। स्लोगन देता है ना, हम दो हमारे दो, है ना। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, बीबी रहे टिप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप, पोस्टर वगैरह छपाते हैं, वेलफेयर सेंटर वगैरह में फ्री कंडोम बांटते हैं, अवेयरनेस, ठीक। ये तो सही है। फिर कह रहा है, ठीक, अब देखिए ये तो सही हो गया, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर सेफ डिलीवरी एंड पोस्ट एनल केयर, ठीक। सेफ डिलीवरी के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया, जन्म देने के बाद भी जच्चा बच्चा की सहायता करते हैं। डिस्करेज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अलॉन्ग मैरिड कपल, ये तो गलत हो गया, उनको डिस्करेज नहीं करेगा, ठीक। भाई कह रहा है कि मैरिड कपल को डिस्करेज करता है, अरे भाई कॉन्ट्रासेप्टिव प्रयोग मत करना, बहुत जहरीला होता है, ये नहीं कहता है, डिस्करेज नहीं कहता है, ठीक। अच्छा भाई, इट हेल्प इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसटीडी एंड इनफर्टिलिटी, ये तो बताता ही है। हाउ मेनी स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट, तो बेटा एक गलत है 4 में से, तो 3 सही है। करेक्ट पूछ रहा है ना, 3 सही है, 3 सही है। अब आगे देखिए, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज सीक्रेटेड बाय।
भाई सेमिनल वसाइकिल से भी है 60% सेमिनल प्लाज्मा। एसेसरी ग्लैंड ही तो है, कॉपर ग्लैंड से भी हो रहा है ना, बल्बो, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी हो रहा है, ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कुछ पार्ट भी फ्लूइड पार्ट निकल आता है, ठीक है ना, प्रोस्टेट से भी निकलता है। तो कहां से, ये तो एसेसरी ग्लैंड ही तो है, और है क्या, ठीक, तो ये आ गया एसेसरी ग्लैंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte मेटाफेस में अरेस्ट हो जाता है, सही कह रहा है। हैप्लॉइड है, ये भी सही कह रहा है। रिलीज फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ये भी सही कह रहा है। इट कंप्लीट बोथ मियोटिक डिवीजन बिफोर ओव्यूलेशन, नहीं, ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट तब होगा जब स्पर्म का हेड और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में जाएगी फर्टिलाइजेशन के पहले, ठीक। बाकी में तो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है। मैरिड है अगर, तब सेकेंड पोलर बॉडी और oocyte बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना बेटा। तो इतना पार्ट। 75वां देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हमने कहा था अर्ली एज में सभी क्योरेबल है, लेकिन 3 क्योरेबल नहीं है, और वो है एड्स, रैटर हर्प्स और हेपेटाइटिस बी। तो ऑल एसटीडी क्योरली इफ डिटेक्टेड अर्ली, ये गलत हो गया, सभी क्योरेबल नहीं है, 3 अनक्योरेबल है, ठीक। अब आगे देखिए, each testis in adult surrounded by dense covering, ठीक, and internally divided 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक, डेंस कवरिंग, टिनका एल्विजिनिया की बोल रहा है। एनसीईआरटी की लाइन है ना ये, सीधी सीधी, उसमें टिनका एल्विजिनिया नहीं लिख रहा, डेंस कवरिंग लिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेमोरी ग्लैंड, ठीक। देखो LA, ठीक, TDALN, लोब्यूल्स खुलेगा, लोब्यूल के अंदर 15 से 20 लोब्यूल हैं, लोब्यूल के अंदर, ठीक है, बहुत सारे एक्सनाई हैं, एक्सनाई है, उससे ट्यूब्यूल निकलेगा, ट्यूब्यूल से डक्ट निकलेगी, डक्ट खुलेगी एम्पुला में, और एम्पुला खुलेगा लैक्टेसिफेरस डक्ट में। तो ईच ब्रेस्ट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक, एल्वुलाई सिक्रीट मिल्क इनटू मेमोरी, एल्वुलाई से मिल्क सीधे एम्पुला में थोड़ी जाएगा, ठीक। तो यहां पर पूछ क्या रहा है, फॉर स्टेटमेंट ऑफ ट्रू है, ये तो गलत हो गया। मेमोरी डक्ट ड्रेन इनटू लैक्टेसिफेरस डक्ट दैट ओपन एट द निपल, ठीक। अब देखिए, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा नहीं, क्योंकि ये डक्ट है, ये एम्पुला में खुलेगी, एम्पुला खुलेगा, लैक्टेस मेमोरी डक्ट है, डक्ट फूल के एम्पुला बनाएगी, एम्पुला बना के लैक्टेसिफेरस डक्ट में जाएगा, दैट ओपन इनटू मेमोरी डक्ट, ओपन इनटू एम्पुला, एम्पुला पार्ट होता है उस पर खुलेगी, और डक्ट का पार्ट एम्पुला है, एम्पुला खुलेगी लैक्टेसिफेरस डक्ट में, ड्रेन इनटू लैक्टेसिफेरस डक्ट दैट ओपन एट द निपल। ठीक तो है बेटा, ठीक तो है, फर्स्ट एंड थर्ड ही आएगा। भाई मान लो ये मेमोरी ग्लैंड है, ठीक, ये लोब्यूल्स हो गए, लोब्यूल्स के अंदर एल्वुलाई हो गए, एल्वुलाई से ये ट्यूब्यूल्स निकली, ट्यूब्यूल से डक्ट, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स मिलकर डक्ट बना देगी, ये डक्ट बन गई, ठीक है। डक्ट वाला पार्ट एम्पुला में खुल गया, एम्पुला से लैक्टेसिफेरस डक्ट निकलेगी, और लैक्टेसिफेरस डक्ट ओपन हो जाएगी। तो कह रहा मेमोरी डक्ट ड्रेन इनटू लैक्टेसिफेरस डक्ट दैट ओपन इनटू द निपल, और डायरेक्ट पहुंच जाएगी, ठीक। अब आगे देखिए,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म के बारे में स्ट्रक्चर बताओ। ठीक, देखिए बैक वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, बैक वाले क्वेश्चन में अगर ये डक्ट का पार्ट एम्पला को नहीं मानेगा तब तो इस क्वेश्चन को ये वाले पार्ट को गलत मान लेगा, लेकिन जो जो मेमोरी डक्ट है वो एम्पला में ही खुलती है। ठीक है, तो इसलिए आंसर ये नहीं, ये आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हमारे अकॉर्डिंग हम एम्पला का पार्ट नहीं माने, क्योंकि एम्पला फूला वाला पार्ट है, एम्पला खुलेगा लैक्टिसिफेरस डक्ट में, क्योंकि हर पार्ट जब उन्होंने अलग कर दिया है कि लोब्यूल्स अलग कर दिया है, उसके अंदर एल्वुलस अलग कर दिया, ट्यूब्यूल्स अलग कर दिया, डक्ट अलग कर दिया, डक्ट से एम्पला, एम्पला से लैक्टिसिफेरस, लैक्टिसिफेरस जो है वो खुलेगी निपल में और डक्ट खुलेगी एम्पुला में, इसलिए यहां पर 1 हम डालेंगे की ओर। ठीक, ये ध्यान रखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। हेड पर एक्रोसोम होता है, ठीक है, ये तो सही हो गया। मिडिल पीस में माइटोकांड्रिया होते हैं स्पाइरली, ये भी सही हो गया। टेल धक्का मार के आगे बढ़ेगी, ये भी सही हो गया। सेंट्रियोल मिडिल पीस में नहीं, कॉलर में होती है, हेड रीजन में नहीं होती है, गलत हो गया। 3 सही हो गए, 1 गलत हो गया। ठीक, 79 देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु बनना इनिशिएटेड बाय प्यूबर्टी। देखिए हाइपोथैलेमस से जीएनआरएस निकलेगा, जीएनआरएस जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और एफएसएस एलएस निकलेगा, तो ये तो पहला सही हो गया भाई। ये हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस, इससे निकला गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसने गया एंटीरियर पिट्यूटरी पर एडिनो हाइपोफाइसिस पे और इसने निकाला गोनोडोट्रोपिक एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच निकाला। तो एलएच जो होता है वो लीडिक सेल्स पे जाएगा, लीडिक सेल पे, और एलएच जाएगा सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल पे। तो पहला सही हो गया, एलएच एक्ट एज सर्टोली सेल नहीं लीडिक सेल्स पे जाएगा, ये गलत हो गया। एफएसएस लीडिक सेल्स पे नहीं जाएगा, सर्टोली सेल पे जाएगा, गलत हो गया। स्पर्मेटिक ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ थ्रू स्पर्मायोजेनेसिस, ये सही हो गया। ठीक, तो कितने सही हो गए? फर्स्ट एंड 4, ये आ गया। ठीक, ये है। आगे देखिए 80, द टेस्टिकुलर माइक्रो इन्वायरमेंट essential for regulation of spermatogenesis, nutritional support and blood testis barrier, Sertoli cell. ठीक, blood testis barrier. Identify the incorrect statement, यहां पर incorrect है regarding the male reproductive anatomy. Testes are located outside abdominal cavity, ये सही है। What difference open directly into the urethra? Seminal vesicle contribute fluid, activate sperm motility. Bulbourethral gland contribute to the formation of acrosome, ये गलत हो गया। ठीक, यही है इनकरेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। भाई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ये है कि इफेक्टिव है, जब चाहो यूज करो, जब चाहो हटा दो, इजिली रिमूवेबल है, इजिली अवेलेबल भी है, लीस्ट साइड इफेक्ट भी दे, ठीक, यूजर फ्रेंडली भी हो। अब पढ़ लेते क्या कह रहा है। इजिली अवेलेबल, ठीक है, रिवर्सिबल भी है, ठीक है, मस्ट बी इंटरफेरेंस विथ नॉर्मल सेक्सुअल डिवाइड पे इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। ठीक, ये गलत हो गया। इट शुड नॉट बी अफेक्ट द मेस्टर साइकिल और हार्मोनल बैलेंस, ठीक है। तो कितने सही हो गए? 4 में से 3 सही हो गए, 1 गलत हुआ खाली। अब देखो बेटा, ये कह रहा है मैच द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विद देयर मोड ऑफ एक्शन फीचर। ओरल पिल्स ओव्यूलेशन को रोकेगी, कॉपर टी
कॉपर टी वो डिवाइस है जो प्रॉपर्टी में बंटवारा नहीं होने देगी, यानी स्पर्म की मोटिलिटी को स्लो करेगी। तो इनहिबिट स्पर्म मोटिलिटी, ये आ गया। कंडोम बैरियर मेथड, ठीक, और वेसेक्टॉमी सर्जिकल मेथड फॉर ब्लॉक स्पर्म ट्रांसपोर्ट। तो मैच हो गया। एक आध सेकेंड यहीं पे दिया हुआ है ना, ये हो गया। आगे चलो। द स्क्रोटम प्लेज ए वाइटल रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रोटम यानी हमारे एब्डोमेन से बाहर, टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम, मजे से स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो हमारे स्क्रोटम हमारी बॉडी के बाहर होते हैं कि बॉडी में ही होते हैं? बॉडी के बाहर नहीं होते हैं, बॉडी में ही है, एब्डोमेन से बाहर है। बॉडी के बाहर क्या फ्रिज में रखे हैं क्या? ठीक, बॉडी में ही है लेकिन एब्डोमेन से बाहर है और स्पर्मेटोजेनेसिस तेज हो। तो कीपिंग टेस्टिस टेम्परेचर बिलो टेम्परेचर रखता है, ठीक है। इंश्योरिंग स्ट्राइड एनवायरमेंट फॉर स्पर्म स्टोरेज, इंक्रीजिंग टेस्टिंग। द स्क्रोटम प्लेज वाइटल रोल, भाई ठंडा रखता है ये, ठीक, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। 85 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई लड़का होगा या लड़की, ये मेल डिसाइड करता है क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल के पास है, ठीक। ओवा में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 50% स्पर्म एक्स एंड 50% वाई, ठीक। द मदर डिटरमाइन सेक्स, नहीं, मदर नहीं डिटरमाइन करती है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो गया, थर्ड नहीं, ठीक। करेक्ट पूछ रहा है ना, करेक्ट सही हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के संबंध में क्या सही है? हमेशा हर इट विच आर फॉलोइंग ट्रू अबाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा बेटा, हर कपलेशन प्रेगनेंसी को नहीं डील करता है, लेकिन ये कह रहा फर्टिलाइजेशन हो ही चुका है भैया, तो हर फर्टिलाइजेशन क्या प्रेगनेंसी को लीड करेगा? ऑलवेज लीड टू, कभी ब्लास्टोसिन नहीं भी अटैच होती है, सभी जगह संभव नहीं है। एम्पलरी इस्थमस जंक्शन पर होता है या एम्पला पर होता है, और फ्यूजन सेकंड और थर्ड हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। यहां पर इनको लिखना चाहिए था कि वाई ऑल कपलेशन नॉट कन्वर्ट इनटू फर्टिलाइजेशन, और क्वेश्चन में लिख दिया फर्टिलाइजेशन हो ही चुका है, ठीक। तो भी कभी कभी ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट नहीं होती, जरूरी नहीं कि हर बार प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक। ध्यान से देखिए। मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद देयर प्राइमरी रोल इन फीमेल रिप्रोडक्शन। अच्छा भाई देखिए, लिस्ट मिलानी है बेटा, कॉलम मिलाना है फर्स्ट और सेकंड को। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। LH ओव्यूलेशन और कार्पस ल्यूटियम को ये कर देगा। ईस्ट्रोजन क्या करेगा? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम करेगा, एंडोमेट्रियम को बढ़ा देगा। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा और इनहिबिट फर्दर ओव्यूलेशन, आगे ओव्यूलेशन ना हो पाए, ठीक। डी का फर्स्ट किसमें लगा हुआ है? ये लगा हुआ है। ए का ये लगा हुआ है, देखो बेटा, है ना। अब आगे देखो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? पहला ही इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है कि भैया सर्विक्स जो है, देखो बेटा ये यूट्रस है ना, ये और ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है और ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक, ये एफटी है, फैलोपियन ट्यूब। अब कह रहा है सर्विक्स कनेक्ट यूट्रस टू फैलोपियन ट्यूब। ये डायरेक्ट कहां कनेक्ट कर रही है? ये इनकरेक्ट हो गया, यही इनकरेक्ट हो गया भाई, कर ही नहीं रहा। बाय प्यूबर्टी हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल रिमेन इन ईच ओवरी? प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते अधिकतर फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं फॉलिकुलर एट्रीजिया के चलते, और प्यूबर्टी तक केवल प्रत्येक ओवरी में 60 से 80 हजार ही बचते हैं। ठीक, तो 60 से 80 हजार इतना पार्ट है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, फिर पूछ रहा है कितने सही हैं। जीएनआरएच सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, सही है। जीएनआरएच स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी सही है। एलएच एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, ये भी। एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल स्पर्मायोजेनेसिस, चारों सही हैं, चारों सही हैं, चारों के चारों सही हैं। तो बेटा पूरा रिवीजन भी कराया है, यह नहीं कि रिवीजन नहीं कराया, इसलिए जरूर करना। और इसी के साथ अगले डिस्कशन तक मैं वीके सिंह आपसे विदा लेता हूं। अगले डिस्कशन में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।